आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं विजुअल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। चल रही है 2012 में बालवीर की शुरुआत और आज उससे 12 साल हो गए हैं। आज ही हमने नया टीजर भी लॉन्च किया है। बालवीर सीजन 4 आ रहा है 6 मई से सोनी लिव पर और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, काफ़ी नए इंटरेस्टिंग विलेंस, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जैसे बच्चों का प्यार अब तक मिलता आया है उसी तरह से एक ऐसा शो जो पूरा परिवार साथ में बैठकर देख सकता है और कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को देखने के लिए मना नहीं करता। ऐसा शो जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे फिल्म्स भी होती है इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल, वैसा ही हम कंटेंट हर रोज बच्चों के लिए लेकर आए, उन्हें कुछ सीखने को मिले। और बालवीर जैसी कहीं ना कहीं प्रतिभा उनके जीवन में बचपन से जब उनके साथ जुड़ जाती है तो उन्हें हमेशा एक मोटिवेशन मिलता है, एक क्या कहते हैं मार्गदर्शक मिलता है जिससे वो अपने जीवन में सही और कहीं ना कहीं वर्ल्ड पीस में मेरा एक योगदान रहे। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट यूनाइटेड नेशन से पढ़ रहा हूँ स्विट्जरलैंड से, तो कहीं ना कहीं मैं उसमें भी योगदान दे पाऊँ और जो मेरी क्रिएटिव नॉलेज है और एकेडमिक नॉलेज है उसे मर्ज करते कहीं ना कहीं आज की दुनिया में ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही फील्ड को नहीं बल्कि आप अलग अलग फील्ड में भी कहीं ना कहीं नॉलेज रखें। तो उसी को यूज़ करते हुए मैं आगे बढ़ा। हाँ, यस, ऑफकोर्स बचपन से मैं 3 साल का था तब से इस इंडस्ट्री में हूँ और हमेशा मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी माँ मेरी गुरु रही, तो कहीं ना कहीं हर स्टेप पे मैं ग्रो होता गया हूँ। चाहे वो मॉडलिंग हो, फिर ड्रामास हो, थिएटर्स हो, धीरे धीरे ओरिजिनल सिनेमा हो, ओरिजिनल टेलीविजन शोज हो, और फिर धीरे धीरे जब बालवीर की तरफ हम आगे बढ़े तो पिछले 12 सालों से बालवीर का किरदार निभा रहा हूँ। तो मैं इसी किरदार के साथ बड़ा भी हुआ हूँ और खुद बालवीर से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो एज एन एक्टर भी और एज एन ह्यूमन बीइंग भी मैं हमेशा लाइफ में ग्रो करता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम ग्रो करते हैं। जी, ऑफकोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं आप बालवीर में भी देखेंगे जो अभी नया एपिसोड है उसका भी काफ़ी यूज़ हो चुका है। और हमारे VFX टेक्नोलॉजी जो पहले करने में महीने लगते थे उसे हम 1-2 दिन में आराम से कर पाते हैं। ऑफकोर्स AI टेक्नोलॉजी चेंज द इंडस्ट्री अ लॉट, बट जब आप कला की बात करते हैं तो एक ह्यूमन टच होता है उसमें। जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे बोलने का तरीका है, जो हमारे किरदार निभाने का ढंग, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर नहीं कर पाता। और एक जो कंप्यूटर है वो वही करता है जो इंसान उसे करने के लिए कहता है। तो जो एक क्रिएशन, जो कला को बनाने का जो ज्ञान भगवान ने सिर्फ हमें दिया है वो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो हम उस कला को अपने माध्यम से एक अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो डांस हो, चाहे एक्टिंग हो, पेंटिंग हो, अलग अलग फॉर्म में लोगों तक पहुंचाते रहे और इंस्पायर करते रहे। यही एक ह्यूमैनिटी का मैसेज है। यस, पॉलिटिकल काफी चाहे वो या और आज की तारीख में पॉलिटिकल क्या मैं सच कहूं पॉलिटिकल सिनेरियो कभी बदलेगा ही नहीं, वो हमेशा वही रहेगा, बस चेहरे बदल जाते हैं एंड सिनेरियोस हमेशा रहेगा। तभी उसे पॉलिटिक्स कहा जाता है क्योंकि उसकी कहानी ही वही है। वो ना हो तो पॉलिटिक्स ही नहीं है। एंड आई थिंक उनकी शो के थ्रू मैंने जो पॉलिटिक्स के बारे में जाना है और क्या क्या होता है और लोग किस चीज़ों से गुजरते हैं और कुछ जो नेता है क्यों कुछ सर्टेन चीज़ें करते, वो सब मैं समझी उसके पीछे की। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, हर सिक्के के दो पहलू। तो मैं कभी किसी को ना बुरा बोलती हूँ ना कभी। दैट इज व्हाई पॉलिटिकली करेक्ट वो कहते हैं ना एक स्टेटमेंट इज बिकॉज वो दोनों पक्ष का सोच के ही इंसान एक स्टेटमेंट है। हम दोनों ने बैचलर्स पॉलिटिकल साइंस से किया एक्चुअली तो ये यहाँ पे बच्चों के बाद घंटा और करता है इनमें तो फिर आपने देखते हुए आपके उसमें क्या
इनके शो के उसमें, हाँ जी, जो द वे मेकिंग के वे में आप पूछते हैं ना, बहुत डिफरेंस है एब्सोल्युटली, बट आई थिंक टेलीविजन हैज इम्प्रूव्ड इन अ वेरी बिग मैनर, और आई थिंक उनके शो के मैंने प्रोमोज भी देखे हैं, इनके शो को जानते हैं बाकी बच्चे ही यहाँ पे पागल हो गए सारे, तो बहुत ही एक अच्छा फैक्टर है। एंड सेकेंडली जिस तरह मेकिंग होती थी वो जो पहले होती थी जो अब होती है बहुत डिफरेंस है, एब्सोल्युटली बहुत प्रोग्रेस किया है बहुत, एंड फिल्म तो अभी नेक्स्ट लेवल पे ही हो गई है, हॉलीवुड से कम कहाँ बनने हुआ है। अगेन हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी हुआ है और बुरा भी हुआ है। अच्छा ये हुआ है कि एक्टर्स को और प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं टू अपने रोल्स निभाने के लिए, काम करने के लिए, नए लोगों के साथ एक वेब के थ्रू आपको फिल्मों का भी रास्ता मिलता है। और बुरा ये हुआ है कि फिल्म्स में जो कुछ ज्यादा ही जो एक्टर एक्चुअली जो टेलीविजन है, जैसे कि मैं अगर कल को वेब करूँ तो मैं शायद दो सीन्स ना कर पाऊँ, तो आजकल वेब में काफी ज्यादा ही अननेसेसरीली दिखाया जाता है, ये मेरा मानना है। मेरे लिए मैं रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ कि मैं शायद वो प्रोजेक्ट ना कर पाऊँ, मैं शायद टीवी नहीं भेज सकूँ, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई लव टीवी, बिकॉज़ टीवी आई थिंक इज अ मीडियम जो हमारे माँ बाप बैठ के देख सकते हैं और आप उसमें अलग अलग किरदार भी निभा सकते हैं। वेब आज भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे वेब शोज बनाते हैं, जिनकी शायद वेब इतने फेमस नहीं होंगे, शायद क्योंकि कोई वैसा सीखा हो। हाँ बहुत अच्छे शो है। तो आई थिंक नहीं मैं कह रही हूँ ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते कि वेब होगा तो शायद उससे भी होगा, बट आई वुड सजेस्ट नॉट सजेस्ट अभी मैं कोई नहीं मुझे सजेस्ट करने वाली, पर एक होता है चाह होती है कि काश अननेसेसरी वो सीन्स ना हो शो में। बहुत ऐसे बहुत ही बढ़िया शोज बने हैं जो माँ बाप भी देख सकते, जो हम लोग बैठ के देख सकते हैं, पर हम शायद अपने माँ बाप को साथ नहीं सकते। बट यस तो डिफरेंस तो बहुत आया है, प्रोग्रेस बहुत हुआ है टेलीविजन की, वेब भी, और थैंक यू। और कर्मभूमि जो है वो मुंबई है, तो जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच का फासला है वो मैं हूं। एक नाम है माता पिता के द्वारा दिया गया सतीश, आधार कार्ड के हिसाब से सतीश तिवारी हूँ। FM रेडियो पर जब मैं था उस वक्त मैं सतीश भारतीयम था, और जब मैंने रेड FM किया तो यहाँ पर सबसे पहले आया था SFM के नाम से 93.5, वहां पर जो रेड FM के नाम से जाना जाता है, पहले यहाँ पर वहां सतीश हेडवाला रहा, और ये उन्हीं की देन रेड FM। जी मैं बताता हूँ आपको, असल में ऐसा हुआ कि सतीश तिवारी तो वो था, लेकिन शुरू से ये लगता था कि यार क्या तिवारी शर्मा अरोड़ा ये सब, तो मेरे अंदर एक ये था कि आपका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ से पूरा देश विदेश सभी लोग आपको उसके हिसाब से जाने, आपके देश के हिसाब से जाने, आपकी जन्मभूमि के हिसाब से जाने, आपके भारतीय मैंने इस पर करना चाहूँ। तो भारतीय जो था, जब मैं इस फील्ड में एंटर किया तो मैं तिवारी भूल गया और मैं भारतीय भूल गया, भारतीय के नाम से प्रोग्राम करता रहा। और जब मैंने रेड एफ किया तो हुआ ये कि उस दौरान उन्होंने कहा कि आप भारतीय के नाम से यहाँ पर पॉपुलर हैं, इस वाले चैनल में अगर आप आएंगे तो ये ठीक नहीं है, तो आप चेंज कीजिए। मैंने कहा आई विल नॉट चेंज माय सतीश फर्स्ट नेम। तो मैंने कहा मैं हमेशा हेड पहनता हूँ, हेड वाला गलत, तो वहां से हेड वाला हो गया। उसकी हेड निशा नारायण थी, रेडियो जो रेड एफएम है उसकी हेड है वो निशा नारायण। तो निशा जी बोली कि सतीश दे आर वेरी मच ओके विद दिस, यू कैरी ऑन विद सतीश हेड वाला, तो सतीश हेड वाला हो गया। उसी दौरान मेरी एफबी की आईडी बनी, फेसबुक पे आया तो सतीश हेड वाला रहा। फिर उसके बाद मैंने जब इंस्टा वगैरह ज्वाइन किया तो आई एम सतीश डॉट हेड वाला हो गया। वो सब ऐसे चलता रहा। लेकिन जब धीरे धीरे सिनेरियो बदलता है तो सिनेरियो में ये हुआ कि साहब आधार कार्ड सबसे पहले है, आधार का नाम बताइए, तो आधार का नाम सतीश कुमार तिवारी है तो सतीश तिवारी को सबसे पहले स्कूल लाना है, उसके बाद बाकी और लाना है। तो ये ऐसा हो गया। लेकिन सतीश मैंने कभी नहीं चेंज किया, जो सतीश रहा वो कभी नहीं चेंज किया, वो माता पिता की देन रही, वो बराबर है। बाकी नाम तो चेंज होते रहते हैं और चैनल के दिमाग के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ता। ये तो है ऐसी जर्नी। और तो मैंने जो है वो सब पूरा एरा जो है वो जिया है यहाँ पर। तो काफ़ी सीरियल्स भी किए हैं, तारों की दुनिया है, मंगली है, बॉम्बे शूट होता था, यहाँ पर टेलीकास्ट होता था। ऐसे ही मैंने काका जी के साथ काम किया, राजेश खन्ना जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला 2006-2007 में।
2006-2007 में जब मैं काका जी के साथ कर रहा था तो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। पर्दे के पीछे काफी काम किया मैंने, और बीच में जब मौका मिलता था तो पर्दे पे आने के लिए भी तैयार रहता था कि अगर कहीं कोई कैजुअलिटी है या कोई पार्टनर नहीं आ पाया है तो मैं तैयार हूँ, आप कोई भी रोल दे दीजिए, उसके लिए भी मैं अपने आप को करता हूँ। और ये थिएटर ने दिया मुझको, थिएटर ने सिखाया कि अगर आप कोई भी ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहां पर आप खुद तैयार रहें सिचुएशन से निपटने के। तो ये चलता रहा है। उसके बाद फिर मैंने डॉक्यूमेंट्रीज की। डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बतौर निर्माता निर्देशक किया, और मैंने मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का काम किया वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए किया। वहाँ का संस्कृति विभाग आज भी इस बात के लिए मेरी फिल्मों को दिखाता है, मैं उसको अपना गर्व महसूस करता हूँ। और ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है कि आज तक उन्होंने, उनका कहना है, संस्कृति विभाग कहना है कि आज तक जो फिल्में बनी हैं डॉक्यूमेंट्री के स्तर पर, वैसी फिल्में किसी ने भी नहीं बनाई और आज भी नहीं बन रही। तो वो मैं वहां पर करके आया हूँ, तो मुझे ये लगा कि चलो भैया कम से कम हमारे लखनऊ का नाम या हमारा जो काम है वो काम वैसा होना चाहिए, उनको पसंद आना चाहिए। आपकी सर्विस सर्वा हो, सब कुछ बाकी जनता जनार्दन है। जो लोग आपके यहाँ काम करने वाले आए हैं वो सिर्फ आपके लिए इसलिए नहीं है कि आप उनका शोषण कीजिए, वो शोषित होने वाले नहीं है। अब बहुत कुछ बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं, लोग अपनी जागरूकता रखते हैं। इन चीजों को हमने अपनी फिल्म में दिखाया है और उस लड़ाई को दिखाया है कि कैसे वो जो हमारी हीरोइन है वो कैसे जीतती है। खड़ंजा जो है वो बेसिकली ये कहानी है एक ईंट भट्ठे की, जैसे कि आपने टाइटैनिक देखी, टाइटैनिक के इतिहास के ऊपर पूरी कहानी है। तो जो आपका खड़ंजा है, जो ईंट भट्ठा है, भट्ठे का शेप भी उसी तरीके से चलता है, चिमनी लगी हुई है, हाँ वो शेप है, उसी पर काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, और उनकी कहानी है, उनके बीच की स्टोरी। अभी तक इस तरह की स्टोरी पे काम नहीं हुआ था, इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को उठाया। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, निर्माता हूँ, इस फिल्म का निर्माता हूँ। तो डायलॉग बोल दीजिए। 100.7 मेगाहर्ट्ज FM रेडियो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं सतीश भारतीय को, और मेरे साथ इस वक्त पुणे और देव हैं, और इन दोनों के साथ हम आपका बहुत ही खूबसूरत सा एक इंटरव्यू कराते हैं और ऐसी बातचीत कराएंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी, और इनकी पसंद की फिल्मों के गाने भी बीच में चलते रहेंगे। और हाँ, अगर आप चाहें तो मेरा जो नंबर है आपको तो मालूम ही है कि हमारे चैनल का नंबर क्या है, इस नंबर पर आप भी कॉल करते रहिए, इनसे बातचीत भी आपकी करा देंगे और साथ में आपकी मदद रहिए, मजा लेते रहिए, FM रेनबो सुनते रहिए। थैंक यू।